अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये हमारी 8वीं क्लास की बुक है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका आज पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स हमने 7 क्लास के मैंने कुछ चैप्टर्स रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने वो नहीं देखी हुई जाके वो पहले देख ले। और मैंने जो मैथ का पोर्शन है, जो इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे रेशो प्रोपोर्शन हो गए, परसेंटेज होगी, वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने तकरीबन रेशो के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो परसेंटेज के ऊपर होंगे, वो भी जाके वीडियोस देख ले, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का कौन सा हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसे ये बोल रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। पहले हम क्या कर रहे थे, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हमने वहाँ पे पिछली क्लास में पढ़ा था से। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मैंने आपको 7 क्लास में भी यहाँ पे इनको डिटेल में पढ़ाया था। और किसी ने वीडियोस नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लें। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। जो इसका ऑर्गन होता है हमारा, क्या ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे उज़वे को कहते हैं। से ह्यूमन कहते हैं हमारे इंसानों के उज़वे, जैसे किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, आई हो गई, से ये हमारे के ऑर्गन है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम हर क्लास में अलग अलग ऑर्गन वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आज जो होगा मेन पार्ट होगा वो क्या है, अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा ब्रेन है। से ब्रेन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डू यू नो अबाउट दीज सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड। कह रहे कि ये सारे कंट्रोल जो सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। से अब इसको कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। कौन करता है? विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकग्नाइजिंग एंड रिमेंबरिंग द थिंग्स। ये कौन सा सिस्टम होता है जो उनको याद दिलाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस टाइम पे हमें को नींद आनी है, किस टाइम आपको वॉशरूम जाना है, किस टाइम आपको भूख लगनी है, से किस टाइम आपको प्यास लगनी है। तो ये सारी ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं और जो होता है, मगर उसका मेन काम होता है वो क्या है, जो ब्रेन होता है वो करता है। तो कह रहा है कि विच ऑर्गन सिस्टम जो है उस चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। कौन जो होता है उसको रिकग्नाइज करता है, याद दिलाता है। रिमेंबरिंग कहते हैं को कौन सी चीज़ें जो उसको याद दिलाते हैं ये चीज़ें। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड थिंग्स, आप किस तरह से ये चीज़ें समझते हैं। हाउ डू यू वेस्ट प्रोडक्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी, कैसे हमारी जो बॉडी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, इसके बाद हमें वॉशरूम आता है या पेशाब आता है, तो वो किस तरह से बाहर निकलता है। द बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑल द फंक्शंस ओवर द ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। जो भी हमारा यह सिस्टम होता है, जैसे हमारे किडनी का, ऑर्गन का, जो भी हमारा जो बॉडी का सिस्टम चल रहा होता है, तो ये क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं और कोऑर्डिनेट होते हैं और ये फंक्शन करते हैं पूरी ऑर्गन सिस्टम को। से इस चीज़ को, सारे सिस्टम को हम क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे आपस में वो बातें करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कंट्रोल होते हैं और सारे फंक्शन जो होते हैं प्रॉपर वो कर रहे होते हैं। हर ऑर्गन, दिमाग अपना काम कर रहा होता है, भाई किडनी अपना काम कर रही होती है ऐसे, और उसके अलावा डाइजेस्ट सिस्टम है वो अपना काम कर रहा होता है। तो ये क्या है, सारे काम हो रहे होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल किया जाता है। उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। से द बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ये डेफिनेशन है नर्वस सिस्टम की, सिंपल सी। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल भी दी गई है कि भाई व्हेन नर्वस सिस्टम गिव्स सिग्नल्स, नर्वस सिस्टम आपको सिग्नल्स कब देता है, टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लेट अस एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस अमेजिंग करें। अब ये यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई कि भाई नर्वस सिस्टम जो होता है क्या वो करता है, सिग्नल देता है। किसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, निकालता है। जैसे हमें वॉशरूम जाते हैं या पेशाब करता है या हमें पसीना आता है, तो ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारा क्या होता है, निकलता है। तो ये क्या है, इट हेल्प्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या करता है, उसको सिग्नल देता है। ब्रेन जो है उसको सिग्नल देता है भाई कि आपको पेशाब लगाए या आपको वॉशरूम लगाए, आपको यहाँ पे ये निकालना होगा। तो ये क्या, हमें सिग्नल मिलती है। तो ये हमारे किससे ज़रिए होती है, ब्रेन के ज़रिए होती है। सही है। तो नीचे पढ़ जाते हैं, अब जल्दी जल्दी से ये का टॉपिक कवर करते हैं वरना ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है।
अब आते हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल पेरिफेरल सिस्टम क्या होता है। अब नर्वस सिस्टम में हमारा क्या होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट लिंक्स ब्रेन्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अलाउस देम टू वर्क टुगेदर। अब नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है, नेटवर्क होता है नर्व्स का। सी नेटवर्क क्या होता है, नर्व्स का होता है जो ब्रेन के साथ लिंक किए होते हैं, जुड़े होते हैं। और वो जो ब्रेन फिर क्या होता है, पूरी बॉडी के साथ हमारा क्या होता है, जुड़ा होता है। सही है, उनको अलाउ करता है कोई काम करने के लिए, गैदर करने के लिए। सही है, जैसे इजाज़त देता है कि भाई आपको ये काम करना है कि ये काम नहीं करना। अलाउ देम टू वर्क टुगेदर, और उनको इजाज़त देता है कि आप एक साथ क्या करें, काम करें। इट इज़ आवर बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। से ये हमारा के बॉडी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है कि भाई जो ब्रेन होता है वो क्या सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और हमारा जो बॉडी पार्ट होते हैं वो भी उसको मैसेज दे रहे होते हैं कि भाई क्या है, हमने ये काम कर लिया है या हम रिलैक्स हो गए हैं। कुछ भी हमारा बॉडी आपस में क्या होती है, बातें कर रही होती है। हमारा ब्रेन पूरी बॉडी से क्या कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन होती है हमारे ब्रेन के बीच में। तो आगे हम देखते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। से द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और या द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस को हम CNS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मज़ीद ये क्या होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट और डिवाइड होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम था, उसके दो पार्ट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के भी क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी क्या होते हैं, दो पार्ट मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं। और वो होता है, एक ब्रेन होता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। सबसे पहले हम इसको ब्रेन को पढ़ेंगे, ब्रेन क्या होता है, फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। अब ब्रेन आपने कभी सुना होगा कि ब्रेन हम खाते हैं, मगज़ जिसको कहते हैं, जैसे हमने बकरी का वगैरह का मगज़ वगैरह खाया होगा, तो आपने देखा होगा कि इस तरह का होता है, किस तरह का ब्रेन होता है। द ब्रेन नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो होता है क्या होता है, वो क्या होता है, कंपोज्ड होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, जैसे ऊपर पढ़ के आए हैं। सही, दो पार्ट होते हैं। एंड नर्व सिस्टम, और इसमें क्या साथ नर्व भी होती हैं जो इससे मैसेज को देती है और नहीं, मैसेज का पहुंचाना उनके हाथ में होता है, से नर्व्स का। अब ये क्या होता है, इट कंट्रोल्स ऑल द वाइटल्स फंक्शन नेसेसरी फॉर लिविंग। ये क्या करता है, ये सारे कंट्रोल करता है जो भी हमारे ज़रूरी काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं हमारे, जो फंक्शन कहते हैं काम को, नेसेसरी काम होते हैं फंक्शन बॉडी के लिए, वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब फंक्शन काम कौन कौन से होते हैं, मतलब कि जो ज़रूरी काम होते हैं बॉडी के लिए वो कौन से होते हैं, सच है जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, भाई बॉडी को सांस लेना भी ज़रूरी है। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी को टेम्परेचर का मेंटेन रखना भी होता है, क्योंकि हमें बुखार वगैरह आता है, जिससे कि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमें फीवर होता है, तो उस बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन भी करना होता है। सही है। इसके अलावा हमारा थिंकिंग, सही, सोचना, थिंकिंग कहते हैं सोचने को, मतलब कि कोई चीज़ हम डिसीजन लेते हैं तो उसका भी हमारा जो होता है ब्रेन का काम करता है। फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात होते हैं, खुशी, गम, गुस्सा जो भी होता है, तो वो हमारे जज्बात होते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। एंड हार्ट बीट, और हमारे दिल की धड़कनों को भी देखता है। सही, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, ब्रेन। हैव यू एवर सीन अ ब्रेन, क्या आपने कभी ब्रेन देखा है? डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, आपको पता है कि ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरह से बना होता है? इज़ वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेलनट। वेलनट कहते हैं जो हमारा अखरोट होता है ना, वो कह रहा है कि उसी टाइप का नज़र आता है हमारा जो ब्रेन होता है, वो उस टाइप का नज़र आता है। अब जो होता है, नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई है जैसे ब्रेन की, ये वाली, और उसको यहाँ पे एक अखरोट की जो ड्राई फ्रूट है जो हम सर्दियों में खाते हैं, तो ये भी उसकी शक्ल भी दी हुई है कि ये इस तरह से ब्रेन नज़र आता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पे एक ये पार्ट होता है, दूसरा दो पार्ट होता है, बीच में इस तरह से लाइन लगी हुई है, दो पार्ट होते हैं। ब्रेन के भी इसी तरीके से दो पार्ट होते हैं। तो ब्रेन की शक्ल जो होती है वो अखरोट की तरह नज़र आती है। अब यहाँ पे देखते हैं, लेट अस डिस्कस द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन इज इनक्लोज हार्ड बोनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कार्ड क्रेनियम स्कल। अब जो ब्रेन होता है वो किस में होता है,
एक क्रेनियम में होता है, क्रेनियम कहते हैं खोपड़ी जो हमारी जो होती है ना सर में ऊपर खोपड़ी, ये होती है उसकी। और ये क्यों होता है? ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सही है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो नाजुक होता है, तो वो क्या हो, उससे प्रोटेक्ट रहे और हमें महफूज है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, महफूज रहे। जैसे हमारा सर फूट कोई सर पे डंडा मारे या तो हम गिर जाएं तो हमारा ब्रेन क्या करे, लगता है तो उसको ब्रेन को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, तो हमारा ब्रेन सेफ रहे, इसका मकसद ये होता है। और ये दूसरा है कि इसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्रेनियम और स्किल। सही है, स्किल एक इंग्लिश वर्ड है कि भाई हम खोपड़ी कहते हैं जिसको। उसके अलावा साइंस वर्ड होता है वो क्रेनियम है, याद रखिए ये साइंस वर्ड है। साइंस क्रेनियम भी कहते हैं और स्किल भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। अब आते हैं, ब्रेन इज मेड ऑफ द सॉफ्ट नर्व्स। ब्रेन क्या होता है, सॉफ्ट नर्व से बना होता है, टिश्यू से। एंड अपीयर्स लाइक ए लार्ज पिंकिश ग्रे वेलनट। अब ये कह रहे पिंकिश कहते हैं गुलाबी कलर को। सही है, ग्रे कलर जो होता है, ग्रे वेलनट, जैसे हमने अखरोट देखा है वैसे हमारी क्या होती है, वो जाहिर होता है। लाइक ए लार्ज, मगर क्या होता है, बड़ा होता है। अखरोट हमारा छोटा होता है मगर हमारा ब्रेन क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो क्या वो पिंकिश कलर का होता है। सही है, और ग्रे वेलनट की तरह वो नज़र आता है, जो यहाँ पे मैंने आपको नीचे दिखाया था। ब्रेन हैज़ फोल्ड एंड डिप्रेशन विच गिव्स इट विंकल अपीयरेंस। अब ब्रेन के क्या बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड जैसे हम कपड़े फोल्ड करते हैं ना, वैसे वैसे क्या होते हैं, उसके फोल्ड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, रिंकल पड़ जाते हैं। रिंकल क्या होते हैं, ये जो हमारे झुर्रियाँ होती हैं ना, जैसे चेहरे में झुर्रियाँ हो जाती है, जिससे बूढ़ा आदमी होता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आती है, उसको हम कहते हैं विंकल। वैसे ही ब्रेन के ऊपर बहुत सारी विंकल होंगी, आपने गौर से देखा होगा तो बहुत सारी विंकल होगी, उस तरह से ज़ाहिर होता है। अपीयरेंस होते हैं, अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहिर होना। सही है, फोल्ड्स कहते हैं आपको लिपटे हुए कोई चीज़ें जैसे होते हैं, ब्रेन का जो होता है वो पूरा आपने देखा होगा लिपटा हुआ होगा, एक तरह बॉल की तरह शक्ल होगी, इस तरह से बना होगा। सही है, तो वो क्या होता है, पूरा फोल्ड होता है। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी विच सर्व्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्या बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट है हमारी बॉडी का, जो पूरा मरकज़ होता है बॉडी को कंट्रोल करने का। एक यही ब्रेन होता है जो पूरी बॉडी को क्या होता है, चला रहा होता है, हुक्म दे रहा होता है कि आपको खाना खाना है नहीं खाना, प्यास लगनी है नहीं लगनी, पूरा बॉडी का सिस्टम क्या होता है, ये चला रहा होता है। इसको हमको सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। सही है, सेंटर ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं भाई, वो क्या हमारा ब्रेन होता है। इसके अलावा आते हैं, इट receives message from all the body and gives the order to the control the activities of the different parts of the body। ये क्या कहते हैं, मैसेज जाता है पूरी बॉडी को और वहाँ से जो भी ऑर्डर जो ब्रेन जो होता है हमारा, वो क्या करता है, पूरी बॉडी को ऑर्डर्स देता है, भाई आपको क्या है, ये करना है, ये नहीं करना। और वहाँ से जो भी मैसेज आता है उस हिसाब से उनको क्या करना है, कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग इवन वाइल स्लीपिंग। ब्रेन एक वायद होता है जो हमारा क्या होता है, चल रहा होता है। ब्रेन क्या होता है, वायद एक चीज़ होती है जो हमारी क्या होती है, चल रही होती है। जैसे हमारा दिल होता है ना, वो भी हमारा क्या होता है, चल रहा होता है। जैसे हम सो रहे होते थे तब भी हमारी हार्ट बीट क्या होती है, चल रही होती है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी क्या होता है, हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा चल रहा होता है। हमें ख्वाब नज़र आ रहे होंगे, हमें कुछ ना कुछ ज़हन में चल रहा होता है। से इज़ ऑलवेज वर्किंग इवन स्लीपिंग। सही है, स्लीपिंग दौरान, सोने के दौरान भी हमें चल रहा होता है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, और ब्रेन के भी मज़ीद और 3 पार्ट हैं, वो देखते हैं। पहले आता है फोर ब्रेन और सेरिब्लम। इनको फोर ब्रेन भी कहते हैं या सेरिब्लम भी कहते हैं, दोनों का नाम लेते हैं। से सेरिब्लम ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम सेरिब्लम कहते हैं, और ये लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का पूरा, ये जो हिस्सा आता है ये पूरा लार्ज पार्ट होता है। सही है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ तो आपको नज़र आ जाए, ये वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो येलो शेड है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वाला क्या होता है हमारा, ये सेरिब्रम होता है पूरा, ये लार्ज पार्ट होता है। सही, हमारा क्या होता है, ये लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का, जो हम यहाँ पे ज़ार होता है। अब ये क्या, इट इज़ द लार्ज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द कंप्राइज 2 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कहते हैं 2 टुकड़ों में, स्फीयर कहते हैं गोल, और हेमी मीन्स आधा, आधा एक होता है आधा दूसरा। सी 2 पार्ट होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं। एक राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट। राइट वाला जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला साइड। सही है, लेफ्ट, ये याद रखें, एमसीक्यू में बड़ा आता है, ये आप थोड़ा जहन से याद कर लें कि भाई के लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द
राइट ऑफ द बॉडी पार्ट से। ये दोनों याद रखें कि लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है। जैसे राइट पार्ट होगा तो वो उल्टे हाथ को कंट्रोल करेगा, जो सीधा होगा वो क्या करेगा, उल्टे हाथ को कंट्रोल करेगा, उल्टा जो होता है वो सीधे हाथ को कंट्रोल करता है। सही है, ये चीज़ें याद रखने की है, ये क्योंकि एमसीक्यूज़ में कुछ कभी घुमा फिरा के देते हैं तो वो आ जाता है कहीं पे। सेरिबेलम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, मेमोरीज, हियरिंग, सीइंग, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। तो सेरिबेलम क्या होता है, कंट्रोल ये सारी चीज़ें करता है भाई। आप थिंकिंग मना सोचना, फीलिंग जज्बात होते हैं, मेमोरी याद रखना, हियरिंग सुनना, सीइंग देखना, स्पीच बोलना, डिसीजन कहते हैं कोई फैसला लेना। तो ये सारे क्या होते हैं, सेरिबेलम का काम होता है कि भाई सोचने का, देखने का, याद रखने का, या सुनने का, बोलने का, या कोई फैसला लेने का। डिसीजन मेकिंग कहते हैं फैसला लेने को, कोई फैसला लेने का। तो ये काम क्या करता है, सेरिबेलम का होता है। अब सेरिबेलम के अंदर ही क्या होता है, थैलेमस होता है। इट इज लाइज इनसाइड द सेरिबेलम, ये क्या है, सेरिबेलम के अंदर होता है। एंड कंट्रोल सेंसरी फंक्शन, और वो क्या है, सेंसरी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब सेंसरी फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि हमें कोई टच कर रहा हो, उसको हमें पता चले, कोई हमें सर्दी लग रही होती है या गर्मी लग रही होती है, या हम किसी चूल्हे के आगे करीब आते हैं तो वहाँ पे हीट लग रही होती है, तो हमें क्या होता है, सेंस में महसूस हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है। तो सेंसरी फंक्शन को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। सही है। तो अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये बुनियाद होता है एक थैलेमस का। इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, बेस कहते हैं बुनियादी से, ये बुनियाद होता है थैलेमस का। और ये क्या करता है, एंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को करता है। और फीलिंग्स ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, प्यास और भूख को क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। से टेम्परेचर को कंट्रोल करना और भूख और प्यास को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। याद रखें कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है भाई, क्या होता है, ये एक तो बुनियाद होती है थैलेमस की, और दूसरी ये कि आपको बॉडी टेम्परेचर और फीलिंग्स ऑफ थर्स्ट को कंट्रोल करता है। सही है। अब नीचे चलते हैं। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिक लॉब्स। ये ऑप्टिक लॉब्स क्या होते हैं, चार लॉब्स होते हैं। सही है, बल्कि 3 लॉब्स होते हैं, बल्कि 4 हैं। हाँ, ये 4 लिखे हैं। 4 स्मॉल बॉडी ऑप्टिक लॉब्स होते हैं। ये लॉब्स आप डिटेल में पढ़ोगे मजीद, जब आप 9 मैट्रिक में जाओगे तो वहाँ पे और मजीद डिटेल में। यहाँ पे ये ऑप्टिक लॉब्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में। तो ये 3 ऑप्टिक लॉब्स मिलके क्या बनाते हैं, मिड ब्रेन बनाते हैं। सही है। और इनका काम क्या होता है, दीज आर कंसर्न्ड विद विजुअल, ये आँखों क्या जो होता है हमारा उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जो आँखों से होता है। अब आँखों से क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, जैसे कि हमारी आँखों में क्या होता है, आई बॉल जो होता है, हमें गोटियाँ होती है हमारी आँखों में जो लगी होती हैं, जो हम चला रहे होते हैं आई बॉल को, उसको कहते हैं। तो क्या है वो, हम उसको मूवमेंट को कंट्रोल करना, उससे करना, और हमें नज़र चीज़ें आना, क्योंकि हम जहाँ पे भी देखते हैं तो आई बॉल वहाँ पे हमारा मूवमेंट करता है, हरकत करता है, तो वो चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। हाइंड के ब्रेन के भी 3 पार्ट के कंसिस्ट होने, एक होता है पॉन्स, दूसरा होता है सेरिबेलम, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब ये याद रखिए कि ये एक जो पार्ट होता है सेरिबेलम में, ये जो पार्ट होता है सेरिबेलम में, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था जब पहली बार मैंने पढ़ा था, याद कर रहा था, तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेरिबेलम है, और दूसरा जो ऊपर है वो क्या है, ये सेरिबेलम है। ये सेरिब्रम है, ये वाला जो ऊपर वाला ये सेरिब्रम है, जो ऊपर वाला लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का, जो ऊपर वाला ऐसा होता है, और जो नीचे वाला ऐसा होता है जो जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसमें ये सेरिब्रम है। ये थोड़ा सा फ़र्क है स्पेलिंग में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी, थोड़ा ये देख लेना कि याद रखें कि इसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ को आप थोड़ा याद रखें। अब क्या है, पॉन्स इज़ द ब्रिज लाइक, पॉन्स क्या कार्य करता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लिंक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये क्या है, ब्रेन से क्या होता है, लिंक होता है कि आपको ब्रिज का काम करता है। जैसे कि दो रास्ते को मिलाने के लिए हम एक ब्रिज बनाते हैं ना, ताकि हमें वो 2 रास्ते मिल जाएं। इसलिए ये कि पॉन्स भी जो है ब्रिज लाइक काम करता है भाई, 2 चीज़ों को मिलाता है, से डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन के साथ मिलाता है। बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट होता है वो बॉडी के साथ मिलाता है। इट कन्वेंट सिग्नल फ्रॉम द मेडुला, ये मेडुला से क्या होता है, सिग्नल लेता है। और क्या है, आपने जो ब्रेन का हायर पार्ट होता है, जो ऊपर वाला ऐसा होता है, उसको सिग्नल पहुंचाता है, ये मेडुला से लेता है। और मेडुला क्या होता है, वो नीचे से जो होती है सिग्नल होता है, मैसेज होता है, वो लेता है
वो क्या होता है पॉन्स को देगा, पॉन्स दोबारा क्या करेगा, ब्रेन को देगा। इस तरह से इसका नेटवर्क चलता है। अब पॉन्स आल्सो कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशन। पॉन्स के काम क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है, स्लीपिंग है, इसके अलावा ब्रीथिंग है। ये इनको काम को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। पहले हमने ऊपर पढ़ा था भाई स्लीपिंग, सोना धोना जो भी होता है हमारा जहन पूरा काम कंट्रोल करता है। अब ये ब्रेन के सारे पार्ट हैं, हर किसी के ऊपर क्या होता है, एक एक काम दिया गया है कि भाई आपको किस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो क्या है, ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे गुस्सा होना, जज्बाती होना, इसके अलावा खुश होना। जैसे हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा क्या चमकता रहता है इस तरह से, और हम जब सैड हो जाते हैं तो हमारा चेहरा होता है डल हो जाता है, मतलब कि उदास उदास हो जाता है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या है, बॉडी का पॉन्स कंट्रोल करता है, ब्रेन के पॉन्स जो सा है वो कंट्रोल करता है। द सेरिबलम इज लाइस डॉर्सनली बिहाइंड द ऑप्टिक लोब्स। अब ये क्या, सेरिबलम जो होता है ये वाला, सही है, सेरिबलम है वो, ये जो है ये पॉन्स के कह रहा है कि पीछे यहाँ पे होता है, ब्रेन के पीछे होता है। ये यहाँ पे यही बात कह रहा है कि ये क्या है, सेरिबलम है वो ऑप्टिक लोब्स के होता है, वो क्या है उसके पीछे होता है। ऑप्टिक लोब्स ये हमारा ये ऊपर वाला पड़ा था वो है, तो उसके पीछे होता है। से इट इज़ लार्ज एंड सरफेस कंटेन द मेनी फोल्ड्स। ये बड़ा होता है और बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। जैसे ऊपर वाले चीज़ों में क्या है फोर्स से, वैसे वैसे यहाँ पे फोर्स होते हैं। द सेरिबलम प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग मस्कुलर एंड कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशली इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। अब बॉडी बैलेंस जैसे होता है, हम गिरते हैं तो अब हमें कंट्रोल करना होता है, अपने बॉडी को, अपने मसल्स को कंट्रोल करना होता है। सो ये सारी चीज़ें होती है, वो किसका काम होता है, वो सेरिबलम का काम होता है। याद रखें एक एक चीज़ का एक एक अलग अलग काम है। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं कि ये किसका काम है, ये किसका काम है, तो ये चीज़ें आपको डिटेल में कभी कभी सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा जो होता है द मेड्यूला का काम। अब मेड्यूला ऑब्लिगेंटा लाइज इन द बिलो ऑफ द सेरिबलम। ये सेरिबलम के नीचे होता है। ये हमारा सेरिबलम था, यहाँ पे ये जो दिखाया गया सेरिबलम है, उसके नीचे हमारा ये मेड्यूला होता है। ये जो लाइन जा रही है नीचे, ये मेड्यूला होती है। इट इज़ लोअर एंड नैरो डाउन ग्रेजुअली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेड्यूला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी रिफ्लेक्शन एक्शंस। अब ये कह रहा है कि भाई जो है हमारा जो मेडुला होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड उसकी तरफ जाता है। सही, वहाँ के जो सारे मैसेज वगैरह होते हैं वो क्या है, वो कंट्रोल करता है। सारे के जो मैसेज आता है वो चीज़ें कंट्रोल करते हैं। और वो कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी चीज़ें वो होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे दिल धड़क रही है, हम कहते हैं कि भाई 5 मिनट के लिए हम दिल को बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम सोचें बंद करना चाहें भी तब भी हम दिल को धड़कना बंद नहीं कर सकते। आँख का झपकना, सांस थोड़ी ज़्यादा देर तक बंद कर लेना, और हमें अगर हम सांस थोड़ी देर कर बंद करते हैं तो दोबारा हमें घुटन होती है, तो हमारी सांस फूलने लगती है, वो स्टार्ट हो जाती है दोबारा। हम इसको कंटिन्यूसली बंद नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो चीज़ें होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सही हार्ट बीट का चलना, पेरिस्टल, जैसे खाना हम खाते हैं तो उसमें अंदर खाने के हाजमात की वजह से ये प्रोसेस होता है, पेरिस्टेलिसिस का प्रोसेस होना। तो ये चीज़ें क्या होती है, खुद ब खुद होती हैं। सही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायल्यूशन ऑफ नर्व। सही है, ब्लड वेसल जो होती है, हमारी नसें होती हैं, उनका बड़ा होना, उनका छोटा होना। सही है, तो ये क्या होती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो क्या है, ये क्या खुद होती हैं, ये वो कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। सेम मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है, और ये हमारे हाथ में नहीं होती, ये खुद ही होती हैं। खुद ही होने को इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी रिफ्लेक्शन एक्शन। से रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। अब रिफ्लेक्शन एक्शन का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है। वो कौन सा होता है, वो ये होता है कि अगर हम तवे पे हाथ रखते हैं तो हमें क्या होता है, गर्म चीज़ महसूस होती है, उसी वक्त हम क्या वहाँ से हाथ हटा देते हैं। तवा गर्म होता है, हम गलती से तवे पे हाथ आ जाता है तो हम उसी टाइम हाथ हटा देते हैं। तो ये जो मैसेज जाता है वो किसके पास जाता है, मेडुला के पास जाता है, ऊपर ब्रेन की तरफ जाता ही नहीं है। अब मेडुला होता है, अब यही चीज़ें महसूस करते हैं, इससे रिफ्लेक्शन एक्शन होता है। रिफ्लेक्शन एक्शन ये होता है कि भाई उसी टाइम उसको एक्शन करवाना है, कि भाई आप तो ऐसे क्या तवे पे हाथ रखा और ये मैसेज गया ऊपर ब्रेन, और ब्रेन दोबारा सिग्नल भेजता है, इतनी देर में हमारा क्या हो जाता है, हाथ जल जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ऊपर हमारा क्या है, ब्रेन तक वो बात जाती नहीं है, मेडुला के पास जाती है, और मेडुला उसी टाइम उसको ये कहता है कि भाई हाथ हटा दो, इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ हटा देते हैं। तो ये प्रोसेस सेकंडों में होता है जो मेडुला करता है, क्योंकि ये ब्रेन के थोड़ा से नीचे होता है, और ये जो मैसेज होता है
और वो क्या करता है, कन्वे करता है हमारी बॉडी को। तो यहीं से हमें सिग्नल मिल जाता है कि हमें हाथ हटाना है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। जल्दी कोई एक्शन कोई लेना होता है। अब यहाँ पे जो लेक्चर है बहुत लंबा हो गया है। हाँ, मैं कहता हूँ कि अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो ताकि बेहतर है, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है फिर, इसलिए हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।